नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में जो भी मैं बोलूँगा वो प्योरली मेरे दिल से दिमाग से कंबाइन होके आएगा। तो कुछ चीज़ें हो सकती है जो आपको समझ में ना आए, तो माफ़ी मांगता हूँ पहले से। कुछ चीज़ें हो सकती है जिससे शायद आप हर्ट भी हो, तो उसके लिए भी माफ़ी मांगता हूँ एडवांस में। क्योंकि अब जो है थोड़ी सी हद हो चुकी है, मतलब लिमिट क्रॉस हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे चाइना के बारे में, ठीक है। अब ये ऐसे वीडियोस में मैं जनरली बनाता नहीं हूँ, आपको भी पता है कि ऐसे कंट्रोवर्सी वाले वीडियोस नहीं बनाता हूँ। बट बनाता अभी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार एट द एंड हम लोग इंडियन हैं, तो और जिसका हमें बचपन से जब पैदा होते हैं तब से हमें गर्व जो फील होता है, और जब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसके बारे में बात कर सकें पब्लिक में, तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में बात करना चाहिए। देखिए, अब चाइना के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। चाइना, ठीक है। अब चाइना एक ऐसी कंट्री है जो दुनिया की कोई भी थर्ड पार्टी सर्विसेज हो या फिर प्रोडक्ट्स हो या कुछ भी हो, वो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सब कुछ अपना घर का मेड इन चाइना वाला ही यूज़ करते हैं। 1.43 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन है। इंडिया का पॉपुलेशन 1.39 के आसपास है, तो 1.4 टच हो जाएगा। अब आप देखने जाओ तो इंडिया और चाइना के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है। चाइना में जो अगर यंगस्टर्स की बात करें तो चाइना में यंगस्टर्स कंपेयर टू इंडिया बहुत कम है। इंडिया में यंगस्टर्स यूथ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह से देखने जाओ तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम क्यों यहाँ पे लैग कर रहे हैं? उसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है, खुद की। गलती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आज ये वीडियो में मैं आप लोगों को शायद थोड़ा सा रियलाइज़ भी करवा दूँ कि ये जो मोह माया के चक्कर में हम फंस जाते हैं वो आगे हमें नहीं करना है, ठीक है। देखिए, चाइना जो है वो काफ़ी एडवांस लेवल पे पहुंच चुका है, हमें पता है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक बूस्ट फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग पावर। अब मैन्युफैक्चरिंग वो तब कर रहे हैं जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ओके। हम उसको यूज़ कर रहे हैं तब वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि अगर आप फ़ोन्स खरीदना बंद कर दें, चाइना के फ़ोन जो बन रहे हैं उसको खरीदना बंद कर दें, तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। आप मतलब जो चाइना के मेड इन चाइना जो फ़ोन्स होते हैं, चाइना की ब्रांड वाले जो फ़ोन होते हैं, उसको आप यूज़ करना ही बंद कर दो, तो क्या वो लोग फ़ोन बनाएंगे इंडिया के लिए? नहीं बनाएंगे। हम लोग सबसे बड़े मूर्ख इंसान हम ही हैं, इंडियंस, जो हम लोग चाइना के प्रोडक्ट्स को इतना यूज़ करते हैं और दूसरी तरफ नारा लगाते हैं बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। वही चाइनीज़ फ़ोन से ही मैसेज टाइप कर रहे हैं, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। वाह वाह, ठीक है। हंसी भी आ रही है क्योंकि मैं भी खुद भी चाइनीज़ प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एम आई नहीं, सॉरी, वन प्लस का फ़ोन, और उसमें से ही मैं टाइप कर रहा हूँ। शर्म भी आ रही है करते हुए, ऑप्शन नहीं है अभी। बट अब एक प्लेज मैं लेता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं कभी चाइनीज़ फ़ोन्स और चाइनीज़ फ़ोन्स एटलीस्ट वो नहीं खरीदूंगा टू बिगिन विद। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इंस्टेंटली बॉयकॉट कर सकते हैं। इंस्टेंटली बॉयकॉट करना पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हो। हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, ठीक है। हम लोग क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि आप लोग खरीद रहे हो, ठीक है। हम तभी बेच पाएंगे जब आप लोग खरीद पाओगे। अब हमारी बेचने की मजबूरी है क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बेचने पड़ रहे हैं। और इंडिया में अगर आप लोग वही प्रोडक्ट्स, वही नहीं, चलो कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंडिया में अगर बनना शुरू हो जाए, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और ज़्यादा बढ़ जाए, तो हम ये प्रोडक्ट्स को हाथ भी नहीं लगाएंगे। हमारे जैसे जो लोग हैं जो इंपोर्ट करते हैं, होलसेल में बेचते हैं, वो लोग हाथ ही नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएंगे भैया? क्यों ऐसा पाप करें हम लोग, ठीक है। बट मजबूरी है। अब आप जो लोग सोच रहे हैं कि बिज़नेस शुरू करना है, अंदर से करेज नहीं आ रहा है, बिज़नेस शुरू करो यार। अब ये कि तो ज़िंदगी है आप लोगों के पास, इतना डर डर के आप लोग बैठोगे हैं, 10,000 20,000 50,000 का नुकसान हो गया, कैसे करेंगे? तो साला तुम लोगों को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, दूसरा मतलब रिस्क लेने के लिए। एक लाइफ है, उसमें तुम लोग 50,000 रिस्क लो, ठीक है। उसमें से 2-4 सक्सेस हो जाएंगे। नुकसान का एक लिमिट होता है कि तुम्हारे पास इतना बजट है, इतना बजट आप रखो जो आपका नुकसान होता है तो भी कोई फ़र्क ना पड़े, उसमें आप रिस्क लो यार। अभी नहीं लोगे रिस्क तो कब लोगे? हमने खुद ने इतना रिस्क लिया। पहले आपको पता है कि हमारा वेयर हाउस था छोटा, उसके बाद हम रिस्क लेते गए, बढ़ते गए, कॉन्फिडेंस था,
ठीक है। अब सर्विसेज इंडस्ट्री में है, इंपोर्ट होलसेल सब कर रहे हैं। करेज आपको लाना पड़ेगा, तभी आप इंडियन की इकोनॉमी को ग्रो कर पाओगे। हम यहाँ पे कोशिश हमारी तरफ से करेंगे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हम जितना हो सके उतना अवॉइड करें आगे से, बट उसमें आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए कि आप लोग भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें, खरीदना बंद करें, उसको बेचना बंद करें, इंडिया में सर्च करें कि प्रोडक्ट्स कहाँ पे मिलेंगे। अब उसके लिए भी हमने सपोर्ट के लिए हमने एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, मतलब जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो, मेड इन इंडिया, उसमें लिखो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। ओके, एप्लीकेशन बिट्सोमिया आपको पता होगा, उसको डाउनलोड करो, उसमें कोई मतलब खर्चा नहीं है आपका, प्रोडक्ट लिस्ट करो, उसमें कनेक्ट कर सकते हो आप मल्टीपल सेलर्स के साथ, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो, ठीक है, बिजनेस करो। मतलब आप इमेजिन करिए हम होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं, साथ में आपको होलसेल का एक एप्लीकेशन भी दे रहे हैं जहाँ पे आप दूसरे होलसेलर्स बायर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एक तरह से खुद के पैर में ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बट हमें पता है कि इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ऐसे सेक्रीफाइसेस हमें करते रहना पड़ेगा, और अगर किसी का बेनिफिट इससे होता है तो हमसे ज़्यादा खुशी किसी और को इस इंडस्ट्री में नहीं होगी। सो दैट विल मैटर एट दैट टाइम। तो यहाँ पे आप इसका सपोर्ट ले सकते हो। इंडिया की और भी बहुत सारी B2B एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पे जाओ, नेटवर्क खड़ा करो अपना, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करो, ठीक है, और उस प्रोडक्ट्स को आप बेचो इंडिया में। अब चाइना की मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखिए, मेरी अगर बात करूँ तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं उसको मैं डिलीट कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग टिकटॉक। सबसे बड़ा इंडिया का अभी दुश्मन है टिकटॉक। इसके ऊपर एक वीडियो भी शायद बहुत सारे लोगों ने बनाया है। टिकटॉक एक तरह से इंडियंस को हैंडीकैप बना रहा है, जहाँ तक मेरा सोच है। हैंडीकैप इसलिए बना रहा है क्योंकि आप लोग जब टिकटॉक में घुसते हो तब टिकटॉक क्या आपको दिखाता है वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, टिकटॉक के ऊपर डिपेंड करता है। टिकटॉक को पता चल गया कि ये बंदा जो है प्यारी प्यारी अखियाँ में ही फंसा हुआ रहेगा, तो वो आपको वैसा ही दिखाएगा। आप पूरा दिन प्यारी प्यारी अखियों में डूबे हुए रह जाओगे। दूसरी तरफ आपका नॉलेज लेने का जो टाइम था वो चला जाएगा, स्किल डेवलपमेंट करने का जो टाइम था वो चला जाएगा। अगर आप लोग ऐसे ही इन्वॉल्व रहोगे ऐसी चीज़ों में तो आप अपने स्किल को तो डेवलप नहीं करोगे, ठीक है, अपने मेंटल जो पावर होता है उसको डेवलप नहीं करोगे। अल्टीमेटली लॉस किसको होगा? आपको तो होगा, बट आपके साथ साथ आपकी फैमिली का भी हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचो कि टिकटॉक में मैं देख रहा हूँ तो दूसरों का क्या जा रहा है, दूसरों का जा रहा है, दूसरों का मतलब आपकी फैमिली का जा रहा है, वो भी सेक्रीफाइस करेंगे इसकी वजह से, क्योंकि आप ग्रो नहीं कर रहे हो मेंटली। तो टिकटॉक, वीगो, ऐसे जितने भी ऐप्स हैं उसमें जो भी क्रिएटर्स हैं, फुल रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वो लोग ने ग्रो किया है। बट दोस्त, ये हेल्प नहीं कर रहा है किसी को भी, ठीक है, ये हेल्प नहीं कर रहा है। कुछ और अच्छा आप करने की कोशिश करो जिससे लोगों को बेनिफिट हो। एंटरटेनमेंट की एक लिमिट होती है। अब चाइना में आप देखो लोग कितना हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। चाइना में काम के टाइम लोग सिर्फ काम ही करते हैं, बाकी के टाइम में ही एंटरटेनमेंट करते हैं। इंडिया में आप देखो अभी मतलब साइकोलॉजी क्या है, अगर कोई फ्री बैठ गया, काम नहीं है, तो सीधा वो टिकटॉक या फिर कुछ भी ओपन करके टाइम पास करने लगता है। तो ये हालत है अपने देश की। यहाँ पे इंडिया में लोग जब फ्री होते हैं तब ये नहीं देखते कि अब मैं इस फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करूँ, क्या ऐसी चीज़ है जो मैं अपने मोबाइल से सीख सकता हूँ और अपने फैमिली को हेल्प कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, अपने फाइनेंसिस को इम्प्रूव कर सकता हूँ। कितना कुछ है सीखने के लिए। मैंने लिस्ट भी एक बनाया था जो मैंने सीखा था ड्यूरिंग लॉकडाउन। 20-25 चीज़ें थी जो मैंने सीखी ड्यूरिंग लॉकडाउन। आप लोगों ने कितना सीखा ड्यूरिंग लॉकडाउन? जो 2 महीना था आपके पास, क्या सीखा आपने? लिखिए कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जो सीखा हो। 2 या 3 चीज़ों में आप लोगों ने मैक्सिमम सीखा होगा। मैंने 20 से 25 चीज़ें ऐसी थी जिसमें मैंने नॉलेज ली और एक्सपर्टीज़ गेन की। ज़्यादा मैंने नॉलेज ली और वो मैं आज बिज़नेस में यूटिलाइज करूँगा, जिससे मेरा बिज़नेस और ग्रो करेगा। तो ये जो फ्री टाइम होता है वो फ्री टाइम आप अभी इनडायरेक्टली चाइना को दे रहे हो, ठीक है, और आप अपने आप को बहुत बड़ा इंडियन कहते हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। चाइनीज़ ऐप्स को डिलीट करो दोस्त, और वहाँ पे जो टाइम आप लोग इन्वॉल्व कर रहे हो, जो टाइम दे रहे हो, वो उसको हटाओ, ठीक है। चाइना जो है आपको जो लग रहा है वो वैसा, उससे कई ज़्यादा गुना चाइना स्मार्ट है। आपके फ़ोन में टिकटॉक है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर जूम ऐप जो है वो उसमें ऐसा है, ठीक है, डेटा चोरी हो जाता है, बहुत सिली चीज़ है।
जूम जो है वो चाइनीज़ बंदे नहीं बनाया है, ठीक है। तो हो भी सकता है कि उसका भी कोई कनेक्शन हो, वी डोंट नो। बट ऐसे जो एप्लीकेशंस होते हैं, टिकटॉक हो या कोई भी हो, उनके पास भी पूरा एक्सेस होता है कि आपका जितना भी डेटा है, कॉन्टैक्ट नंबर है, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो उठा के कहीं पर भी वो डाल सकते हैं। और आपको पता ही है कि चाइना डेटा का क्या कर सकता है, ठीक है। चाइना को कोई शर्म नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। दे डोंट हैव एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स। सिर्फ प्रोडक्ट्स ही हैं उनके पास और टिकटॉक जैसे एप्लीकेशंस। अगर प्रोडक्ट्स को हम बॉयकॉट करें, अगर टिकटॉक जैसे एप्लीकेशंस को हम बॉयकॉट करें, तो वो लोग हैंडीकैप हो जाएंगे तुरंत। डू यू अग्री और नॉट? वो लोग तुरंत हैंडीकैप हो जाएंगे। बट हम लोग तुरंत नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ मुझे पता है। बहुत मुश्किल होता है, धीरे धीरे शुरुआत करिए। मैं पहले, अगर मेरी बात करूं तो मैं पहले हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के साथ शुरू करूंगा। हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स मतलब जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए, कैमरा हो गया, प्रिंटर हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एसी हो गए, ठीक है। ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं। पहले मैं उससे शुरुआत करूँगा, देखूंगा कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। मैं पहले वहाँ पे जाऊँगा, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और इंडियन कंपनी है। ऐसा ना हो कि फिर जैसे Xiaomi है, ठीक है, अब वो चाइना की कंपनी है, अब इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वो मेड इन इंडिया होगी? नहीं, वो मेड इन इंडिया नहीं हुई, ये मेड इन चाइना ही हुआ। तो यहाँ से शुरुआत आप कर सकते हो। और देखिए, जितना भी पैसा हम इनडायरेक्टली अर्न करके दे रहे हैं चाइना को, अब चाइना क्या पर्पस से यूज़ कर रहा है वो आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। चाइना किस पर्पस से यूज़ कर रहा है बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। दे आर यूजिंग मोस्ट ऑफ द फंड्स इन एक्टिव वॉरफेयर, और जो भी आपका वो फंडिंग्स जहाँ पर भी हो रही है, इलीगल फंडिंग्स, और हमारे ऐसे कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं वो जहाँ पे मतलब हम उनको पसंद नहीं करते हैं, नाम देना नहीं चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। वो जो पैसा हम उनको कमा के दे रहे हैं, वो पैसा वो लोग गलत पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम बहुत बार ये भी बोलते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया यूएस से, गूगल से, अमेजोन से। भैया देखो, एटलीस्ट वो लोग ऐसी चीज़ों में पैसा यूज़ नहीं कर रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो पैसा कहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर बाहर से यूएस से पैसा आ रहा है, गूगल से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, तो वो पैसा जो है वो एटलीस्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी को तो थोड़ा सा हेल्प कर रहा है और अच्छे पर्पज़ के लिए तो यूज़ हो रहा है, ठीक है। हम वो भी बॉयकॉट कर दें, ये भी बॉयकॉट कर देंगे तो इंडिया में चलेगा क्या? तो जो अच्छे पर्पज़ के लिए पैसा यूज़ हो रहा है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, तो उसमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। वहाँ से जो पैसा आता है यूएस से, गूगल से या कोई भी कंपनी से, उससे हमारे इंडियंस का भी बहुत लोगों का घर चलता है, ठीक है। और वो पैसा भी अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। बट जहाँ पर भी गलत पर्पज़ के लिए पैसा यूज़ हो रहा है, तो उस चीज़ों को हमें जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। अब मैं जितना भी बोल लूँ बहुत मुश्किल है। अभी आप ये वीडियो देखोगे, फिर बोलोगे यार चलो अब चाइनीज़ प्रोडक्ट को नहीं खरीदना है। अब थोड़ी देर के बाद टिकटॉक ओपन करोगे या फेसबुक ओपन करोगे, वहाँ पे आप देखोगे यार एक स्मार्ट वॉच आई है, देखो स्मार्ट वॉच है, वो अच्छा वीडियो दिखा रहे हैं स्मार्ट वॉच, अब प्राइस लिखा हुआ है 1500, तो तुरंत आपको खुजली होना शुरू हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे रेजिस्ट करना पड़ेगा, अपने जो भी शौक होते हैं उसको रेजिस्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप फिर से उसी दलदल में फंसते जाओगे दोस्त, ठीक है। तो सबसे आज रिक्वेस्ट है मेरा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू करें, ठीक है। बंद करें ऐसा मैं बोलूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंस्टेंटली ये होगा नहीं। बट आगे से जो भी खरीदें, देख के खरीदें कि चाइनीज़ है कि नहीं है। अगर आप लोग हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, तो मैं समझ सकता हूँ कि प्रोडक्ट्स अभी ज़्यादातर जो हैं वो चाइनीज़ हैं, बट हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हो सके तो उस प्रोडक्ट्स को बेचो जो चाइनीज़ ना हो, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हो, उसको बेचो। हम लोग ये भी सपोर्ट कर रहे हैं हमारी तरफ से कि जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं, अगर वो लोग कोई मैन्युफैक्चरर हैं या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स भी हम अपने वेयर हाउस में रख के उसको भी हम हेल्प करेंगे प्रमोट करने के लिए। हम लोग ये हेल्प भी करने के लिए तैयार हैं, मतलब उसमें भी कोई हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे, हम हमारे वेयर हाउस में रखेंगे, जो ऑर्डर्स आएंगे यहाँ से डिस्पैच होंगे आपके प्रोडक्ट्स, तो आपको नेटवर्क भी खड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे नेटवर्क से ही आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हमारे प्राइम मेंबर्स हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपके प्रोडक्ट्स रखें
हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे अगर दूसरे और प्रोडक्ट्स होंगे तो हम दूसरे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बेचना ही बंद कर देंगे। ठीक है, हमें ज़रूरत क्या है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बेचने की, बट आज मजबूरी है, हमारे भी बच्चे हैं, फैमिली है, घर चलाना पड़ता है। अगर अचानक से बंद कर देंगे तो आप भी जानते हो कि बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग उसको ख़रीदना बंद करें, हम अपना बेचना बंद कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ दिल पे पत्थर रख के बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बिज़नेस है दोस्त, बिज़नेस में इमोशंस काम नहीं करते हैं। बट आज मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया और इसके बारे में बता रहा हूँ और प्लेज भी ले रहा हूँ कि मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। बट आपका भी सपोर्ट चाहिए कि आप भी उसको बेचना या ख़रीदना बंद कर दो। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इंसिस्ट करें या फिर एक डिसीजन लें, भले योगा का डिसीजन ना लें, सिगरेट छोड़ने का डिसीजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ड्रिंक करने की आदत नहीं जा रही है, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, चलेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। बट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने का आज एक फर्म डिसीजन लें और आगे फ्यूचर में ऐसे प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें जितना हो सके। अगर खरीद भी रहे हैं तो पहले ये देखिए कि ऑल्टरनेटिव इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर ऑल्टरनेटिव है, फेंक मारिए चाइनीज़ प्रोडक्ट को, खरीदिएगा मत। और धीरे धीरे आप देखेंगे, धीरे धीरे जैसे ही उनके एप्लीकेशन जाने लगेंगे, प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होने लगेगी, रास्ते पे जब आने लगेंगे तब समझ में आएगा उनको। चाइना के जो लोग हैं, चाइना के लोगों में प्रॉब्लम नहीं है। चाइना के लोग जो हैं वो तो रिवॉल्ट कर ही रहे हैं, वहाँ पे लड़ाई कर ही रहे हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट से। यहाँ पे प्रॉब्लम है गवर्नमेंट का। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम हुआ बॉर्डर पे, वो बेसिकली जहाँ तक मुझे लगता है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि चाइना में इंटरनली बहुत सारे राइट्स हो रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, मतलब जो लोग हैं वो क्लैश कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। तो उनका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब ये लोग बॉर्डर्स में घुस रहे हैं, ठीक है, अपनी जो सी का जो लिमिट होता है उससे आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जो चाइना के लोग हैं उसमें फिर से पेट्रोटिज्म आने लगे और वो लोग फिर से चाइना को सपोर्ट करने लगे। तो जहाँ तक मुझे पता है ऐसा ही कुछ दाल में काला है, जिसकी वजह से फालतू में चाइनीज़ लोग जो हैं अपने शोल्जर्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि चाइनीज़ लोगों का और सिंपैथी ज़्यादा गेन कर सके। ठीक है, तो शर्म है ऐसे लोगों को बोलने से, कोई फ़ायदा नहीं है। एनीवेज, तो चलिए दोस्तों, आज हम एक प्लेज और एक डिसीजन लेते हैं, अवॉइड करें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को। और याद रखें, ख़रीदने से पहले ऑप्शंस देखें इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं। और मेड इन इंडिया वाले भी जितने भी लोग हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा मार्जिन ना रखें मेरे भाई, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है वो मेड इन इंडिया बोल के मतलब डबल प्राइस लेने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा ना करें। मार्जिन जो है वो फिक्स रखें, तभी हम चाइना को बीट कर पाएंगे। अगर आप मार्जिन ही बहुत ज़्यादा रखोगे, ठीक है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के मार्जिन अब चाइना के जो हैं उतने ही कॉस्ट में इंडिया में बन जाता है, बट फिर भी आप मार्जिन डबल रख रहे हो तो फिर वो प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा, आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा। मार्जिन नॉमिनल रखो, ब्रांड एक अच्छा डेवलप करो, ब्रांड को, अब मोदी जी ने भी बोला था बी लोकल बी वोकल, समथिंग लाइक दैट, तो उसको करो। गवर्नमेंट भी अब एमएसएमई को लोन्स दे रही है, पता नहीं कितने को मिल रहा है, बट एटलीस्ट ट्राई करो यार, मिल भी जाएगा लोन तो आप जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे बहुत सारे इंडियंस लोगों के लिए। तो एक गर्व की भी बात है कि आप अपॉर्चुनिटी, मतलब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बना रहे हो और जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहे हो। मतलब एक बहुत बहुत बड़ा काम होता है ये जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, आपको भी पता है, एक फीलिंग भी अलग आती है। तो ऐसा कुछ करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको लाखों रुपए डालने पड़ेंगे, छोटी अमाउंट से भी आप शुरुआत कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ अवेलेबल हैं जिससे आप छोटी छोटी चीज़ों से भी आप अपना एक ब्रांड बना सकते हैं जॉब वर्क के थ्रू, ठीक है। अगर आप खुद नहीं प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते, आप कोई फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग करवाइए जॉब वर्क के थ्रू, उसका ब्रांड बना के आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। अब ज़्यादा इसके बारे में ज्ञान नहीं दूंगा, यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाएंगे जॉब वर्क टाइप। तो दैट्स इट, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। सुबह मैं काफ़ी जल्दी आ गया, सुबह 7 बजे ऑफिस में, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या बोलना है वीडियो में। जो मेरे मन में आया वो मैंने आप लोगों को आज पूरी तरह से बताया। तो किसी को भी बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, बट लेट्स बी इंडियन। ऑल आई वांट टू से इज
लेट्स बी इंडियन एंड प्रूव दैट वी आर इंडियन। ठीक है, सिर्फ टाइप करने से कमेंट बॉक्स में या ट्विटर में ट्वीट करने से, इंस्टाग्राम में पोस्ट डाल लेने से, वीडियो बना डालने से, यूट्यूब में बॉयकॉट बॉयकॉट तो कुछ नहीं होने वाला। आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हो, जस्ट बॉयकॉट कर दो। ठीक है, बोलने की ज़रूरत नहीं, बॉयकॉट कर दो। ठीक है, जब लगे कि हाँ आपने बॉयकॉट किया, वैसे ही अगर 10 करोड़ लोगों ने और बॉयकॉट कर दिया, चलो 100 करोड़ की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, 130 करोड़ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर 5 करोड़ लोगों ने भी बॉयकॉट कर दिया चाइनीज़ प्रोडक्ट को, आप इम्पैक्ट को समझो कितना बड़ा होगा। मतलब भीख मांगेंगे वो लोग चाइना वाले, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो जितनी बड़ी है, इंडियन कंज्यूमर मार्केट इतना बड़ा है कि अगर इंडिया बंद कर दे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, उनका आधा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन एक तरफ है, आप जानते हो, दुनिया की पॉपुलेशन एक तरफ है। ठीक है, सो दैट्स द थिंग दोस्त। चलिए आज वीडियो बहुत लंबा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, कोई एलिमेंट्स नहीं है, बट प्योर टॉक फ्रॉम माई हार्ट। सो थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड रेस्पेक्ट टू ऑल आवर आर्मी जवान्स एंड condolences to their family। एक बार लास्ट में बोलना चाहूँगा, जय हिंद, बाय बाय।